बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ डेस्क। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने का फैसला किया गया है। मुल्क में बिजली की बचत के लिए निगरान हुकूमत ने मार्केटें जल्द बंद करने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक इस पर अमल होगा। इस फैसले पर चारों सूबों की इंतजामिया अमल कराएगी, जबकि इस सिलसिले में मुस्तकिल कानून साजी के लिए मुसव्विदा भी तैयार किया जा रहा है। कारोबार जल्द बंद करने से 1500 मेगावाट बिजली की बचत होगी। मार्केटें जल्द बंद करने के लिए तमाम चैम्बर्स, फेडरेशन और ताजर तंजीमों से भी मुशावरत शुरू कर दी गई है। नाजरीन, IMF बिजली के बिलों में 15 अरब रुपए का रिलीफ देने पर राजी हो गया। ज़राए का कहना है कि FBR की कारकर्दगी से मुतमईन होकर IMF ने बिजली के बिलों में 15 अरब रुपए के रिलीफ की मंजूरी दे दी। बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए FBR का अहम किरदार रहा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2 माह में 20 अरब रुपए का ज्यादा टैक्स जमा किया, जबकि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, निगरान वजीर खजाना और निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की अनथक मेहनत भी इस पे शामिल रही। IMF की जानिब से बिजली के 200 यूनिट्स तक वाले सार्फिन के लिए 3 से 4 रुपए रिलीफ की मंजूरी दी गई है। 200 यूनिट्स तक सार्फिन के लिए अदायगियां मौखर करने में भी रिलीफ दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF की शर्त है कि बिजली के 400 यूनिट्स वाले सार्फिन के लिए रिलीफ नहीं होगा। IMF ने कम यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के साथ ही गैस की कीमत में 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा भी कर दिया है, जिसकी हतमी मंजूरी वफाकी कबीना से ली जाएगी। वफाकी कबीना मौखर अदायगियों और रिलीफ के लिए हतमी मंजूरी देगी। वाज़ेह रहे कि बिजली के बिलों में रिलीफ सिर्फ अगस्त के बिलों के लिए होगा। ज़राए के मुताबिक रिलीफ से बिजली के 200 यूनिट्स तक के 64% सार्फिन को फ़ायदा होगा। मौखर अदायगियों के लिए 10% जुर्माना भी आयद किया जाएगा। नाजरीन, रवा माह आटे की फ़ी किलो कीमत में 15 से 20 रुपए तक की कमी आएगी। आटा इंपोर्टर्स ने कहा है कि रूस से गंदम के 3 जहाज कराची जल्द पहुंच रहे हैं। पहला जहाज 15 सितंबर को कराची पहुंचेगा। जहाज में 60,000 मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। इंपोर्टर्स के मुताबिक दूसरा जहाज 23 से 25 सितंबर को कराची पहुंचेगा। तीनों जहाज़ों में 60 हज़ार मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। जहाज पहुंचने से मुल्क भर में फौरी तौर पर गंदम और आटे की कीमत नीचे आएगी और कमी पूरी हो जाएगी। रूसी गंदम कराची पहुंचकर फ़ी किलो आटे की कीमत 100 रुपये पड़ेगी। ये गंदम आने से पूरा साल वाफिर मिकदार में गंदम दस्तियाब रहेगी। इस वक्त ओपन मार्केट में गंदम 125 रुपये और आटा 160 रुपये फ़ी किलो है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि जब तक टैक्स वसूली में इजाफा नहीं होता, मुल्की मईशत की बेहतरी मुमकिन नहीं। निगरान वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद ईवान तिजारत और सनत के वफ़द से मुलाकात की। इस मौके पर सेक्रेटरी कामर्स, सेक्रेटरी सनत, चेयरमैन FBR, चेयरमैन CDA और मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। मुलाकात में ताजर बरादरी ने अनवारुल हक काकड़ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी पेश की। वफ़द ने वज़ीर आज़म को ताजर बरादरी के मसाइल से आगाह किया और उनके हल के लिए अपनी तजावीज़ भी पेश की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात यकीनी बना रहे हैं। टैक्स का निज़ाम डिजिटलाइज किया जा रहा है। जब तक टैक्स वसूली में इजाफा नहीं होता, मुल्की मईशत की बेहतरी मुमकिन नहीं। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद समेत दीगर की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद करते हुए इन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। तफसीलात के मुताबिक शहरियार अफरीदी के खिलाफ MPO ऑर्डर्स में इख्तियारात से तजावुज़ करने पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन, SSP ऑपरेशंस जमील ज़फ़र, DPO फारूक बुट्टर और SHO नासिर मंजूर पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चारों अफसरान को फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई। कमरा अदालत में रोस्ट्रम पर मौजूद तमाम अफसरान की हाज़िरी भी लगाई गई। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की 12 सितंबर तक अबूरी ज़मानत में तोसी कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना तहाइफ की जाली रसीदों से मुतल्लिक केस पे सेशन अदालत ने 12 सितंबर तक उनकी अबूरी ज़मानत में तोसी की है। बुशरा बीबी अपने वकला सलमान सफ्तर, इंतज़ार पंजोता और नईम पंजोता के हमरा अदालत में पेश हुई। तफ्तीशी अफसर अदालत के रूबरू पेश हुआ और इस्तदा की कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। इनकी ऑडियो FIA को फ्रांसिक के लिए भेजी हुई है। वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि तफ्तीश के लिए हमें 3-3 घंटे बुलाया जाता है और बिठाए रखते हैं। तफ्तीश के दौरान बताया भी गया कि ऑडियो बुशरा बीबी की नहीं है। अदालत ने कहा कि ये मामला तोशाखाना के तहाइफ की जाली रसीदों का है, तो ऑडियोज़ कहाँ से आ गई है। FIR के मुताबिक केस को लेकर चले। ताहम तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए उन्हें वक्त दिया जाए।
عدالت نے یہ استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ ناظرین، G20 اجلاس میں عالمی سطح پر بھارت کا مصنوعی چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مرکزی دہلی کے چاروں اطراف مودی سرکار کی جانب سے خوشامد زوروں پر ہے۔ منافقانہ طرز عمل اپناتے ہوئے دہلی میں قائم کچی آبادیوں کو ڈھانپ دیا گیا اور وہاں کے رہائشیوں کے چہرے پر G20 کے پوسٹرز لگا دیے گئے۔ دہلی میں قائم کچی آبادیوں کی نقل و حرکت بھی انتہائی محدود کر دی گئی ہے۔ نقل و حرکت پر پابندیوں کے ساتھ کنٹرول زون قائم کر دیے گئے ہیں، جبکہ وسطی دہلی میں تمام پبلک ٹرانسپورٹس اور دکانوں کو بڑے پیمانے پر بندش کا سامنا ہے۔ ناظرین، مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹ سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن رکھیے تاکہ آنے والی سبھی اپڈیٹس بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ آپ کی آراء ہمارے لیے مقدم ہے۔ اللہ حافظ۔